ये वर्दी पहन के जो भी क्राइम करता है उसे सब पूरी वर्दी पहन के ही। इसका कॉल हिस्ट्री निकाला जाएगा। जेल से भी नवीन शर्मा से बात हो रहा है इसको। सिपाही जी, हाँ, सिपाही जी का बात जेल से ही बात कर। जी हाँ। ये राजू बा देखो यहाँ से लेके अच्छा कौन है भैया? यहाँ तक के पेशाब कर ले बा। देखो सर देख लीजिए, ऐसा ऐसा गया में भी केस है और ये यहाँ पर से फ़ोन करवा के अभी रिसेंटली में हमको धमकी दे रहा है, दिलवा रहा है। कभी अपने ससुर से फ़ोन करवाता है कि खानदान सहित ख़त्म कर देंगे, केस कंप्रोमाइज़ कर लो। तो कभी बालू माफिया लोग से दिलवा रहा है, जिस पे पहले से भी बहुत सारा केस है। वो लोग से डराने धमकाने का कोशिश कर रहा है। तो कंप्रोमाइज का दबाव लगातार इसके तरफ से बन रहा है। कुछ नक्सलियों के द्वारा फोन करवाया जाता है। किससे? नक्सलियों के द्वारा फोन करवाया जाता है आपको? जी हाँ। गया में पदस्थापित सिपाही जो थे अब भी औरंगाबाद ट्रांसफर हो गए हैं और औरंगाबाद में पदस्थापित हैं, और यहाँ से भी वह फोन पर केस को मैनेज करने को लेकर के तरह तरह की धमकी देते रहते हैं, जिससे रिलेटेड अब बात जो है वह औरंगाबाद के एसपी तक गया है। आज भी वो एसपी ऑफिस के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसका भी जांच करवा सकते हैं। हम बैठे हुए थे, वो हमको बुलाया और बुला के और आज भी हमको बोला कि इसे क्या कहते हो। तो हम बोले कुछ नहीं, हम आए हैं एसपी साहब से मिलने। तो कहा कि तक वर्दिया हम उतार के रख देते हैं, उसके बाद हम भी हथियार उठा लेते हैं, उसके बाद तुम कहाँ जाओगे। अगर आपको न्याय चाहिए तो पुलिस के पास ही पहले जाना पड़ता है, तब वह मामला न्यायालय में जाता है। लेकिन कोई ऐसा भी मामला होता है जो सीधे न्यायालय में भी जाता है। लेकिन न्याय दिलाने वाले पुलिसकर्मी ही अगर भ्रष्ट हो जाएं तो कहा ही क्या जाए। ऐसा ही एक मामला सामने निकल करके आया है गया जी जिले से, जो अब औरंगाबाद से भी उसका तार जुड़ गया है। औरंगाबाद एसपी अम्बरीश राहुल के पास एक फरियादी फरियाद लेकर के आता है और कहता है, साहब और गया जी जिले में रहे एक सिपाही के कुकृत्य से हम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। क्या कुछ मामला है, पूरा मामला जानेंगे। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। हमारे साथ एक युवा आपको दिख रहे होंगे, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो हमने पहले बताया आपको, वह बात इन्हीं के साथ गुजरा है और इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये औरंगाबाद के एसपी से अभी मिल कर आ रहे हैं, फरियाद सुना कर आ रहे हैं, आवेदन देकर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। कहाँ से हैं आप? गया जी से। गया जी में कहाँ? जी, नवागढ़ी मोहल्ला। नवागढ़ी मोहल्ला जी। क्या मामला को लेकर के आप एसपी साहब के पास मामला है कि 5 फरवरी को राजू जो सिपाही है 2025 5 फरवरी, हाँ 2025 का मामला है। गया में उस वक्त पोस्टेड था, अंगरक्षक था, एक्साइज 3 के बॉडीगार्ड में उस वक्त था। उनको जज साहब के? हाँ, जज साहब के बॉडीगार्ड में था। उसको वहाँ से भी हटा दिया गया था दारू पीने के चक्कर में। उसके बाद फिर वो एक बालू माफिया है, उसका औरंगाबाद में भी केस चल रहा है, गया में भी केस चल रहा है। अभी फिलहाल जेल में है नवीन शर्मा। उसी के सहयोग से ये हमेशा उसको सपोर्ट करते रहा है। उसका बहुत सारा प्रूफ भी है, वो हम आपको दे देंगे। उसके साथ वो क्या हुआ कि मेरे घर पे आया, आके रंगदारी मांगने लगा। कौन? राजू सिपाही। अच्छा, ठीक है ना। उसी दौरान हमको उससे क्या हुआ, किसे बगझक हुआ, हमको मेरे पत्नी को भी मारा। वो मारने के बाद फिर क्या हुआ, आपके घर पर वो हाँ, कैसे मेरे पहुंचा? घर क्यों पहुंचा घर पे? वो मेरे घर पे पहुंचा, नवीन शर्मा को लेकर पहुंचा, हमसे लड़ने के कुछ पैसा हमसे लिए हुए था, उसी का मांग किए थे। बोले कि नहीं होगा। तो हम 5 तारीख को गया कि सीनियर एसपी साहब को भी कॉल किए थे, मेरे नंबर से वो डिटेल निकल जाएगा, वो कोई अति नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि ये वर्दी पहन के जो भी क्राइम करता है उसे सब पूरी वर्दी पहन के ही। गया में एक बार नहीं कितना बार सस्पेंड रह चुका है, 2-3 जज के पास से भी इसको निकाला जा चुका है। गया में बहुत जगह से पैसा भी उठाया है। जब जज साहब के बॉडीगार्ड में थे, काम कराने के नाम पे पैसा उठाया है, और जब काम नहीं हुआ है तो उन लोग को वर्दी का धमकी देते हुए, ये क्या है ये पता कर सकते हैं, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो उसी शाम को आया मेरे घर पे, करीब 7:30-8 बजे का है। ये लोग आया और आके सीधे गेट पीटते हुए अंदर घुसा। पहले तो मेरी वाइफ को पटक दिया था, उसके बाद फिर हमसे इसको, जब हम ऊपर से वाइफ को क्यों पटक दिया? पहले वो पूरा ड्रिंक किए हुए था ना, वीडियो देंगे आपके पास, देखिएगा, उसमें ड्रिंक किए हुए पूरा हिल डोल रहा था। और उसके बाद फिर क्या हुआ है कि उससे बहस नहीं किया, सीधा लड़ाई किया, बाल पकड़ के उसको गिरा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि वहाँ से हम ऊपर से नीचे उतरे हैं, हमको ये लोग
8-10 लड़कन था, पकड़ते हुए घर से बाहर निकला। सिपाही के साथ में? हाँ, सिपाही के साथ में नवीन शर्मा भी था जो अभी जेल में है। हम्म। इसका कॉल हिस्ट्री निकाला जाएगा। जेल से भी नवीन शर्मा से बात हो रहा है इसको। सिपाही जी? हाँ, सिपाही जी का बात जेल से भी बात करते जी हाँ। वो यहाँ अभी मुख्यालय जो विनोद कुमार सिंह हैं डीएसपी, उन्हीं के बॉडीगार्ड में है। सिपाही जी अभी? हाँ, सिपाही जी। क्या नाम उनका पता है? राजू कुमार सिंह नाम है। ठीक है ना। तो अभी एसपी साहब को वही आवेदन देने आए थे कि से सर देख लीजिए ऐसा ऐसा गया में भी केस है और ये यहाँ पर से फ़ोन करवा के अभी रिसेंटली में हमको धमकी दे रहा है, दिलवा रहा है। कभी अपने ससुर से फ़ोन करवाता है कि खानदान सहित ख़त्म कर देंगे, केस कंप्रोमाइज़ कर लो। तो कभी बालू माफिया लोग से दिलवा रहा है, जिस पे पहले से भी बहुत सारा केस है। वो लोग से डराने धमकाने का कोशिश कर रहा है कि हमसे कंप्रोमाइज़ कर लो, केस में जो कोर्ट में केस किए हुए हो उस पर कंप्रोमाइज़ कर लो। लेकिन आप कोर्ट में भी केस किए हुए? हाँ, विष्णुपत थाना में केस किया, वही अभी कोर्ट में चल रहा है। वही जो मेरे साथ और मेरे वाइफ के साथ मारपीट किया हुआ था। हाँ, उस वक्त भी क्या हुआ कि से हमको पूरा पिए हुए था, लेकिन गया पुलिस विष्णुपत थाना क्या हुआ कि पूरी वर्दी में था तो इसी का सपोर्ट किया। इसको ना कुछ करते भर में ये क्या हुआ है कि से हमको अरेस्ट करवा दिया। उल्टा आप ही को? हाँ, उल्टा हम ही को अरेस्ट करवाया। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब लगातार जब अब भाई साक्ष्य तो था ना कुछ नहीं, फिर हम छूट गए। उसके बाद क्या हुआ है कि जब अब अपना साक्ष्य लेके चल रहे हैं, जब कोर्ट में डेट पड़ रहा है तो कंप्रोमाइज का दबाव लगातार इसके तरफ से बन रहा है। कुछ नक्सलियों के द्वारा फोन करवाया जाता है। किससे? नक्सलियों के द्वारा फोन करवाया जाता है आपको? जी हाँ, मेरे पास उसका भी डिटेल है, दे देंगे। और ये बालू माफिया द्वारा फोन करवाया जा रहा है। तो वही सीधा यही उन लोग का कहना है कि से कंप्रोमाइज कर लीजिए, कोई विशेष बात नहीं है, कंप्रोमाइज कर लीजिए। इसके ससुर फोन करते हैं तो बोलते हैं कि पूरा खानदान के साथ खत्म कर देंगे आपको। हाँ, पूरा खानदान के साथ खत्म कर देंगे। वो मेरा दामाद है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा। ये रिकॉर्डिंग इसके पास भी पड़ा हुआ है और इसका हम वो भी डिटेल आपको देंगे जब इसके ससुर मेरे पास फोन किए थे। हाँ। अब आप एसपी साहब से मिलकर के क्या? एसपी साहब से मिलके हम ये बताएं, एसपी साहब कहें कि गया जिला का केस है, ये तो वहाँ देखेगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम बोले सर अगर कोई धमकी दिलवा रहा है तो इसमें आप ही देख सकते हैं। तो जी ठीक है, हम देख लेते हैं। सिर्फ एसपी साहब से भी विशेष कोई आश्वासन हमको वैसा नहीं नजर आया कि जो एसपी साहब हमको मतलब कहें कि से मतलब कुछ कर दे। तो हम बस सिर्फ रिसीविंग लेकर वहाँ से आ गए। तभी फिर हम मीडिया वाले पास आए कि आप लोग थोड़ा सा देखिए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको बर्खास्त किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। वर्दी का दौर जी हाँ, आज भी वर्दी का दौर दिखा रहा है। आज भी वो एसपी ऑफिस के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसका भी जांच करवा सकते हैं। हम बैठे हुए थे, वो हमको बुलाया और बुला के और आज भी हमको बोला कि इसे क्या कहते हो। तो हम बोले कुछ नहीं, हम आए हैं एसपी साहब से मिलने। तो कहा कि तक वर्दिया हम उतार के रख देते हैं, उसके बाद हम भी हथियार उठा लेते हैं, उसके बाद तुम कहाँ जाओगे। आज का कहानी है। वो अब दिखवा लीजिएगा, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है कि हमको कौन बुलाया और हम किसके पास गए और जाके क्या बात किए। ठीक है ना। वहाँ भी एसपी साहब के ऑफिस के बाहर में भी कैमरा लगा हुआ आज भी ये बात? हाँ, आज भी यही बात बोला है जी। अब क्या करने वाले आगे आप? अब आगे यही, अब एसपी साहब से तो कुछ मिला नहीं तो आईजी साहब के पास जाएंगे कि भाई एसपी साहब वहाँ तो सिर्फ आवेदन लिए और लेकर एक रिसीविंग हमको मिल गया है इस चीज़ का, और इस पे बोले कि गया जिला का केस है तो मतलब जिला चेंज होते जाएगा। और उसके बाद भी इसका तो पर डे का दारू पीने का आदत है और उसके बाद धमकी दिलवाने का आदत है। तो अगर कल गया मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटता है तो उसका जिम्मेवार फिर कौन होगा। तो इसी संदर्भ में एसपी साहब से मिले थे। अब जाइएगा आईजी साहब के पास? जी, अब आईजी साहब के पास, मगध के आईजी जो है उनके पास जाएंगे। और क्या करतूत है इन सिपाही? इस सिपाही जी का करतूत है कि दारू पी के किसी से भी, गया जिला में आप किसी से भी पता कर लीजिएगा। अभी तो नया यहाँ आए हैं तो यहाँ भी इनका दारू वाला सिस्टम चल ही रहा होगा। गया जिला में आप किसी से भी पता कर लीजिएगा, किसी से 2000, 2500, 1800 ऐसे करके कोर्ट के बाहर जितना ठेला वाला है वो लोग से उठाए हुए हैं, सारे लोग बताएंगे। उसके बाद आप चंदौती रहते थे, चंदौती में हर एक दुकान वाले से, कोई चौमिन दुकान वाले से, कोई राशन दुकान वाले से, हर एक लोग से उधारी लिए हुए हैं। गया से तकरीबन 4-5 लाख रुपया उधार लेके भागे हुए। एसएस कॉलोनी में रहते थे, नवीन शर्मा के साथ में ही वहाँ रहते थे। ये नवीन शर्मा जो बालू का ये माफिया है, ये अभी भी जेल में है और इसके साथ हमेशा इसका साठगांठ रहा, उसको बचाने का हमेशा काम किया। हम एक और वीडियो आपको मुहैया कराएंगे जो नवीन शर्मा इसका बाइक से बालू को पास करवा रहा है। हाँ, इसके नाम पे इसका आईडी जो है, आईडी कार्ड जो है वो गया के लमसम बालू माफियों के पास मिल जाएगा, जो आईडी कार्ड दिखा के वो लोग टोल प्लाजा पार करते हैं।
इसके आईडी। जी हाँ, चलिए, क्या नाम बताया आपने? चंदन सिंह नाम हुआ। देखिए, ये थे चंदन सिंह जो गया जी जिले से हैं और इनका साफ कहना है कि औरंगाबाद ज़िले में पदस्थापित एक सिपाही हैं। उनका करतूत जो है वह इनके मुंह से आपने सुन लिया। शराब पीते हैं, शराब पी करके इनके घर में घुसते हैं, इनकी पत्नी से बदसलूकी करते हैं, बाल पकड़ के उन्हें पटक देते हैं। पहले भी उसके- मुफस्सिल थाना में उनका केस चल रहा है, सेम केस था। उस घर में भी वैसे ही घुसे हैं, उस घर में वैसे ही महिला के साथ बदसलूकी किए हैं, कपड़ा उतार के और दारू पीने बैठ गए हैं गंजी और जंघिया में। उसका भी वीडियो आप लोग के भी न्यूज़ से चलाया गया था और हम वो भी आपको मुहैया करवा देंगे, वो भी देख लीजिएगा। उस लोग पे भी दबाव दिला के और कंप्रोमाइज इसी तरह कर लिया। वो लोग भी डर के फिर लास्ट में इससे कंप्रोमाइज ही किया है। उस वक्त भी ये सस्पेंड रह चुका था। अच्छा, ये जी मतलब हाँ, पकड़ लेते और उसके बाद भी वो लोग पे दबाव दिलवा कर और कंप्रोमाइज केस किया है। हैं। सितयोग ने पहले भी वह वीडियो आप लोगों को दिखाया था, जिसमें वह वीडियो जो है पूरी तरह से था वह सोशल मीडिया पर वायरल था। लेकिन अब वह करतूत जो है वह औरंगाबाद में भी गया से चल करके आ गया है। गया में पदस्थापित सिपाही जो थे अब भी औरंगाबाद ट्रांसफ़र हो गए हैं और औरंगाबाद में पदस्थापित हैं। और यहाँ से भी वह फ़ोन पर केस को मैनेज करने को लेकर के तरह तरह की धमकी देते रहते हैं, जिससे रिलेटेड अब बात जो है वह औरंगाबाद के एसपी तक गया है। एसपी साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं तो देखने वाली बात होगी और वक्त की बात होगी। लेकिन आपको खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सितयोग न्यूज़।